फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुड़हल पौधे के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जो फर्टिलाइज़र आप यदि प्लांट में डालते हैं तो आपके गुड़हल में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे। साथ ही कलियाँ गिरने की समस्या है तो कलियाँ गिरना बंद हो जाएंगी। कोई सा भी गुड़हल प्लांट हो, चाहे वो ग्राफ्टेड हो, हाइब्रिड हो या फिर देसी हो, सभी के लिए यूज़फुल ये फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही मैं इसमें एक ऐसी चीज़ भी मिलाने वाली हूँ जो कि प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगी और प्लांट में जड़ों का विकास होगा और तने मजबूत होंगे तो प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। तो ये फर्टिलाइज़र गुड़हल प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप यदि इसका यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इस फर्टिलाइज़र को डालने पर आपका प्लांट कैसा भी छोटा प्लांट भी हो तो भी फ्लोरिंग करेगा और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कलियाँ आएंगी। इसके पहले आपको चेक करना है कि ये सारी समस्याएं जो गुड़हल प्लांट में हो रही हैं, कलियां गिरने की या पत्ते पीले पड़ने की, तो वो किस वजह से हो रही हैं। यदि पोषक तत्वों की कमी से हो रही हैं तो आपको फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। लेकिन यदि दूसरे कारण हैं तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। पहला कारण होता है किसी इंसेक्ट का अटैक, तो आपको चेक करते रहना है गुड़हल प्लांट को कि किसी तरह का इंसेक्ट अटैक तो नहीं है। यदि है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। और यदि आप रेगुलर बेस पर भी नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं तो प्लांट बहुत हद तक इंसेक्ट से बचा रहता है। दूसरी चीज़ है, प्लांट में बहुत ज़्यादा या तो धूप है, उसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं और बड्स ड्रॉप हो रही हैं, या फिर पानी ज़्यादा है। कहीं कहीं पर यदि ज़्यादा लगातार बारिश होती है तो उसकी वजह से भी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही आप फिर फर्टिलाइज़र प्लांट पर यूज़ करें। यदि ये सभी चीज़ें सही हैं तो फिर प्लांट में पोषक तत्वों की कमी है और आपको उसी हिसाब से प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है। तो मैं जो ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ वो फर्टिलाइज़र सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। इसी फर्टिलाइज़र से प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही प्लांट में फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। तो प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको अच्छी तरह से प्लांट की गुड़ाई कर देनी है और देखना है प्लांट में कि किसी तरह का पानी का रुकाव तो नहीं है, प्लांट की मिट्टी ज़्यादा गीली तो नहीं है। यदि पानी रुक रहा है तो उसको आप ड्रेनेज सिस्टम सही करें जिससे कि प्लांट की जड़ें ना गलें। बारिश में अक्सर प्लांट में यही समस्या होती है और प्लांट पीला पड़ता हुआ ख़राब हो जाता है, हमको मालूम भी नहीं चलता है। तो इसको समय समय पर आप इसकी 15 दिन में एक बार गुड़ाई कर लें। जब भी मिट्टी सूखी हो या बारिश रुकी हुई हो उसके बाद फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। चलिए मैं फ़र्टिलाइज़र बनाती हूँ। तो फर्टिलाइज़र के लिए मैंने लिया है ये 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट। आपको जितने प्लांट्स में डालना है उस हिसाब से आप मात्रा कम ज़्यादा कर लें। और इस बर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, NPK, सभी मिनरल्स और पोषक तत्व जो भी प्लांट को ज़रूरी हैं ये बर्मी कंपोस्ट में मिल जाते हैं। तो इसको तो आपको महीने में एक बार हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए। अपने सभी प्लांट्स पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें जो चीज़ मिलाने वाली हूँ वो है ये डाई अमोनियम फास्फेट के दाने। डाई अमोनियम फास्फेट जिसे हम DAP के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, साथ ही कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। ये प्लांट की जड़ों को विकसित करता है और जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है जिससे बहुत अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तो इनको हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, बर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके। और फिर हमारे प्लांट में सॉइल में साइड से स्टेम से थोड़ा दूर इस तरह से जगह बना लेनी है और हमें ये बर्मी कंपोस्ट इस प्लांट में डाल देना है। इसके बाद इसे आप मिट्टी से ढक दें। मिट्टी से ढकने के बाद इसमें पानी डाल दें। ऐसा करने से प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फूल नहीं आ रहे होंगे, वो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो अपने गुड़हल प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।